हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। प्लस वाले उठाते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, ठीक है। 990.660.396 इनको सबको ऐड करना है। 0.6 9 दूनी 18 6 24 10 4 14 6 20। इसका मतलब है ये 2 की कैरी लगेगी। ये बनेगा 0.04615 एंड 9 15 और 2 17 यानी कि 7। अब आते हैं घटाने वाली पे। तो घटाने वाला केवल एक है, 390 पॉइंट पे 8 लगा है। इसको देगी 6 5 6 पॉइंट, यहाँ 16 में से 8 जाएंगे 8, ये बनेगा लास्ट में 8.656। यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा 100%। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर और भी 2 डिजिट आने हैं, वो आप करेंगे होमवर्क। अगर मेरा गलत है तो आप चेक करके ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने गलत किया है कुछ, क्योंकि मैंने रीचेक नहीं किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये क्या है, 3/8 है, मल्टीप्लाई 4/9 है, मल्टीप्लाई 1575 है, प्लस में √x है, माइनस में अगर इसको 4 से काटेंगे तो 8/25 है, मल्टीप्लाई में 786 है, बराबर में 67 है। पहले तो ये 4 से गया 2 बार, ये गया 3 से 3 बार, 3 दूनी 6, डिवाइड में 6 आएगा इसके। करते हैं इसको डिवाइड, 6 दूनी 12, 6 चरंग 36 और 1 है तो यहाँ पर 6 दूनी 12.5, इसका इतना बनेगा। रूट में ये आएगा, माइनस में 25 से अगर इसको काटते हैं तो 8 × 25 दिया 75, 3 बचते हैं, 25 से कम 25, 11 बचते हैं, 25 चौकू 100 हम मान के चलते हैं अगर इसको इस तरीके से, बराबर में 67। देखिए कितना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। √x इक्वल्स टू, ये बनेगा 8 3 24 248 बनेगा, ये अप्रॉक्स, ये है 262। 262 में 248 अगर हम माइनस करते हैं तो ये बनेगा 4 1 14। 14 को यहाँ पर जाकर माइनस करते हैं तो ये बनेगा 3 5 53। ये मैंने अप्रॉक्स कर दिया है, थोड़ा पास आई है। √x की वैल्यू 53। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है 2704 रूट के अंदर, ये बनेगा 52 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट है 52 का, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 28 इक्वल्स टू x माइनस 30 का बनेगा 900। ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। ये 13 × 28 इक्वल्स टू x माइनस 900। 13 8 104, तो 4 यहाँ से लगी 10, 13 दूनी 26, 10 36, इसमें 900 और जोड़ने हैं, 4 6 12 1264, x की वैल्यू आई है 1264। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 15% मल्टीप्लाई 1300 प्लस, ये 8 में मल्टीप्लाई हो रहा है 18 का, माइनस 60 या इसको 61 लिखते हैं। परसेंट से ये 2 जीरो गए, 15 3 45 और 15 एकम 15 4 19 प्लस 18 8 144 माइनस 61, ये बनेगा 5 4 9 में से 1 गया 8, 9 4 13 में से 6 गया 7, 278, ये बनेगा 278 x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 124 प्लस x और ये 784 है, ये होता है 28 का स्क्वायर रूट प्लस 42 का होता है स्क्वायर 1764 माइनस 75 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5, ये जाएगा 5 से। अच्छा, ये टोटल वैल्यू है इसकी 5 × 5। 124 प्लस x इक्वल्स टू 1764 प्लस 3, ये बनेगा 1767 माइनस का 124, कितना आएगा ये 3 4 4 6 1।
x की वैल्यू आएगी 1643। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अर्थमेटिक के लिए बुकलेट तैयार की गई है जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं, कोई भी टॉपिक बचा नहीं है अर्थमेटिक का। बाकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपके सामने रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 117, 135, 157, 180, 205, 232 डिफरेंस से होगा सीधा सीधा। यहाँ पर आपको दिख रहा है 17 दूनी 34 प्लस 1 35 यानी 18 का। यहाँ पर दिख रहा है 22 का। यहाँ पर दिख रहा है 23 का। यहाँ पर दिख रहा है 25 का डिफरेंस। यहाँ पर दिख रहा है 27 का डिफरेंस। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का है, यहाँ 4 का है, यानी 157 तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। गाड़ी खराब हुई है 135 पर, यहाँ 135 नहीं होगा, यहाँ अगर 136 होगा तो ये डिफरेंस देखिए आप, 157 और 136 में डिफरेंस आ जाएगा 21 का, और 117 और 136 में डिफरेंस आ जाएगा 19 का, यानी यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस बैठ जाएगा। 136 आपकी राइट टर्म होगी, 135 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है मुझे 26 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 5, 6, 65 का, यहाँ दिख रहा है 3 और 4, 143 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 122, 221 का, यहाँ डिफरेंस दिखेगा 103, 301 का। कुछ समझ में आया यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अगर देखें 13 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 13 2 जा, 13 5 जा, ये जाएगा 13 से 11 टाइम, ये जाएगा 13 से 17 टाइम्स, ये 13 से नहीं जाएगा। इसका मतलब है 853 गलत है, 853 नहीं होना चाहिए। यहाँ 13 का मल्टीप्लाई नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। बस यही पकड़ में आ गया। तो अब हम इसका डिफरेंस चेक नहीं करेंगे, हम डिफरेंस इसका चेक करेंगे, ये सही आना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस हो रहा है 5। अब देखिए सीक्वेंस क्या बन रहा था, 1 आया फिर 2 आया, यहाँ पर 3 आना चाहिए था, यहाँ पर 4 आना चाहिए था, आगे 5 मिल रहा है। इसका मतलब है 175 आपकी रॉन्ग टर्म है, 175 नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, तो होना चाहिए था 82 इंटू 2 प्लस 3, 179 होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए डिक्रीजिंग है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से इंक्रीजिंग है। यहाँ देखिए डिफरेंस आपको 70 का दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस आपको 111 का दिखेगा, यहाँ पर 64 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर दिखेगा 1 2 1 121 का, यहाँ पर डिफरेंस होगा 4 4 1 144 का। अब देखिए यहाँ पर पकड़ में आ गया कि क्या हो सकता है गलती। ये देखिए 8 का स्क्वायर है, ये आपको 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है। 8 के बाद आना चाहिए था 9 का स्क्वायर, फिर आना चाहिए था 10 का स्क्वायर। गलती हुई है 480 की वजह से ये 9 का स्क्वायर नहीं बना है, और यहाँ फिर डिफरेंस गड़बड़ हुआ, इस वजह से ये 10 का स्क्वायर नहीं बना है। रॉन्ग टर्म हमें पता चल गई, 480 आपकी रॉन्ग टर्म है। इसकी जगह सही क्या होनी चाहिए थी, तो वो होना चाहिए था 410 में अगर हमें ऐड करना था 9 का स्क्वायर तो 81, इसका मतलब 194, 491 होना चाहिए था 480 की जगह। अब इसको वेरीफाई करें तो अगला 10 का स्क्वायर है, तो अगला 591 होना चाहिए था, अगर इसमें हम 100 ऐड कर रहे हैं तो वो बन रहा है 591 अगली टर्म। तो इसका मतलब है 480 गलत है, सही होनी चाहिए थी 491। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आए हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अर्थमेटिक के लिए बुकलेट तैयार की गई है जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं, कोई भी टॉपिक बचा नहीं है अर्थमेटिक का। बाकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 इंटू 25 फैक्टर करने हैं, जो कि हमें ऐड होने पर 15 मिलना चाहिए। साइन तो आपको पता ही है, माइनस प्लस है तो ये चेंज होकर प्लस प्लस बनेंगे। फैक्टर करते हैं अगर इसके, तो होगा 2 इंटू 5 इंटू 5। हमको पता है 50 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 और 5, 10 और 5।
बाई के फैक्टर, तो बाई के फैक्टर के लिए सिर्फ 24 है, जिसके फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जो कि हमें ऐड होने पर 11 चाहिए। तो 8 और 3 11 होते हैं, तो ये हो जाएगा +8 + 3। अब बात आती है कोफिशिएंट की, तो सिर्फ x में ही है, इसका मतलब है हमें बाई के में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेंगे 16 और 6। 16 बड़ा है और यहाँ 10 बड़ा है। 16 बड़ा हो गया इन दोनों से, 10 बड़ा हो गया इस 6 से, तो CND आएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x के साइन क्या बनेगा, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, बाई में क्या बनेगा, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। अब हम बात करते हैं फैक्टर की, तो फैक्टर है आपका 20 × 5। 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर हमें 48 मिलना चाहिए। तो 5 × 2 × 2 × 5, 52 × 100 होता है, घटाने पर हमें मिल रहा है। तो ये आएगा 50 और 2 का पेयर। अगली इक्वेशन है, इसमें भी 25 दूनी 50, यहाँ तो फैक्टर आसानी से मिल रहे हैं, हमें 15 चाहिए। तो 10 और 5, 10 और 5, देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2 है। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले में सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये बन जाएंगे -100 और -50। देखिए -50 -100 से बड़ा है, -50 -50 के बराबर है, तो x बड़ा और बराबर हो गया बाई के। अब बात करते हैं 2 की, प्लस का 2 तो उन दोनों से ही बड़ा होगा, x बड़ा ही आएगा बाई से, यानी कि रिलेशन बनेगा x > बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या पेयर करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है 21 में, जो कि हमें घटाने पर 5 चाहिए। तो 3 और 2 और 3 और 7, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x के पहले तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, बाई के लिए बात करें तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। देखिए 3 3 = 9 और 7 2 = 14, यानी कि 14 और 9। अगला है 132, इसके फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 28 चाहिए। ये होता है 12 में मल्टीप्लाई करते हैं हम जब 11 का, इसका मतलब है 11 × 2 × 2 × 3, 28 चाहिए। तो कैसे आएगा, 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6, यानी कि 22 और 6। कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ तो मल्टीप्लाई 6 का होना ही है, तो ये हर हालत में बड़ी दिखेगी हमें, y > x, इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि 10% ज़्यादा है स्क्वायर की परिधि के। अगर सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया का अंतर 216 है तो डायगोनल बताना है स्क्वायर का कितना होगा। देखिए 2πr / 4a। 10% मोर का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 पर 1 ज़्यादा, यानी ये 11 है, ये 10 है। यूनिट है x लिखेंगे तो वो कट जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। 2 से ये कटा 2 बार, 22 से ये कटेगा 11 बार, नीचे रहेगा 7, 11 से ये कटेगा 11 बार, यानी कि r / a = 7 / 10। सर्कल का एरिया होता है πr², पाई। यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी 7/10 a, तो वही हम यहाँ रख देते हैं 7/10 a × 7a/10, और माइनस करना है स्क्वायर का एरिया यानी कि a²। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 से 7 ये कैंसिल हुआ, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 = 15, a² / 100 माइनस a² = ये दिया है हमें 216। अब यहाँ पर एलसीएम आया 100, 154 a² में से 100 a² हमें माइनस करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये आएगा 54 a² / 100 = 216। देखिए ये 4 बार इससे जा रहा है और
100 उधर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई बनेगा 400। 400 किसका होता है? 20 का। ए की वैल्यू एग्जैक्ट हमें मिल गई है 20। और ए क्या था? स्क्वायर की साइड, डायगोनल पूछा है। डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है? साइड √2। तो ये कितना आएगा? 20√2। ये इसका आंसर बनेगा 20√2। जगह कम थी, कैलकुलेशन करने में दिक्कत हुई, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं था। बस मेंसुरेशन के क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं तो वही है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अर्थमेटिक के लिए बुकलेट तैयार की गई है जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं, कोई भी टॉपिक बचा नहीं है अर्थमेटिक का। बाकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया है 560, साइड दिए स्क्वायर की, वो बराबर है रेक्टेंगल की चौड़ाई के। मतलब स्क्वायर की साइड ए बराबर है रेक्टेंगल की साइड बी के, मतलब रेक्टेंगल की चौड़ाई बी के। अगर लंबाई और चौड़ाई रेक्टेंगल की उसका अनुपात 7:5 है और सर्किल की जो परिधि है वो 88 है, तो डिफरेंस बताना है हमें। वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। देखिए, सबसे पहले हमें परिधि दी है 2πr, 2 × पाई × r, वो दी है हमें 88। तो 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी कि रेडियस आ गई है हमारी 14 सेंटीमीटर। अब हमें दिया है कि जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7:5 है और एरिया रेक्टेंगल का 560 है। L × B होता है एरिया, L × B, ये हो गया एरिया जो कि 560 के बराबर दिया है। ये रेक्टेंगल की बात हो रही है। 7 से ये जाएगा 80 बार और 5 से ये जाएगा 16 बार। और x × x करना ना भूलें, तो ये x² = 16 है, तो x की वैल्यू 4 आ गई। ये क्या है? x ये यूनिट है, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई कितनी आई? 7x, यानी 7 चौक 28 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है b, वो कितनी यूनिट है? 5x, यानी 5 चौको 20 आ गई। 3 चीज़ें यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं, इनसे ही सवाल सॉल्व होना है। देखिए, बोला गया है जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है, ये देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी आई है? 20, ये निकल के आई है। ओके, तो अब सर्किल का एरिया, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है हमें। πr², r कितना है? 14 × 14। स्क्वायर का एरिया होता है a², यानी कि 400 हो गया। 7 से ही कटेगा 2 बार, तो ये बनेगा 44 × 14। मल्टीप्लाई करते हैं इसको पहले। 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 61, 616, यानी कि 616 माइनस करेंगे 400, ये वैल्यू निकल कर आएगी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर बनेगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। कुछ स्वीट्स हैं जो बांटी गई हैं क्लास में, जहां 80 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं। इनके बीच में कुछ मिठाइयाँ बांटी गई हैं। अब बोला है कि ईच स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को, टोटल जो स्टूडेंट हैं उनका 15% मिठाई मिल रही है, और प्रत्येक टीचर को, टोटल जो स्टूडेंट हैं उसका 20% मिठाई मिल रही है प्रत्येक टीचर को। हाउ मैनी स्वीट्स वर देयर, कितनी मिठाइयाँ हैं। लैंग्वेज का खेल है, वरना सवाल एक लाइन का है। देखिए, क्लास के अंदर 2 लोग बोले गए हैं, एक तो स्टूडेंट्स बोले गए हैं और एक टीचर्स प्लस। देखिए, स्टूडेंट कितने हैं? 80 स्टूडेंट हैं। टीचर कितने हैं? 5। प्रत्येक स्टूडेंट को कितना मिल रहा है? 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80, इसका 15% निकालेंगे तो 15 × 8 = 120, 12 मिल रही हैं एक बच्चे को। और टीचर को कितनी मिल रही हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 80, जिसका 20%, तो 8 दूनी 16। ये टोटल
एक टीचर को 16 मिल रही हैं मिठाइयाँ। स्क्वायर कर दीजिए, 12 8 96 प्लस 16 पंचे 80, तो ये टोटल कितनी मिठाइयाँ निकल कर आएंगी? 0 4 और 9 1 10, 1040 टोटल स्वीट्स 1040 हैं। इस तरीके से इसको लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट। सिलेंडर की रेडियस और हाइट में अनुपात है 7:10 का। पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का 1760 है, कर्व सरफेस एरिया, और जो साइड है स्क्वायर की वो सिलेंडर की हाइट के बराबर है। रेक्टेंगल की जो परिधि है पेरीमीटर है, और स्क्वायर के जो पेरीमीटर है, इन दोनों में रेशियो है 5:4 का। रेक्टेंगल की लेंथ है 35 सेंटीमीटर की, तो चौड़ाई बतानी है रेक्टेंगल की। सिलेंडर के बारे में अगर बात करें तो रेडियस अपॉन हाइट कितनी दी गई है? रेशियो दिया है 7:10, ये हमें दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर और एच। आर दिया है 7x, x हमें इसलिए मानना पड़ेगा यूनिट, ये यूनिट दी हुई है तो x मानना पड़ेगा, इंटू 10x इक्वल्स टू ये कितना दिया है? ये दिया है 1760 के बराबर। इसको सॉल्व करना है। 7 से ये 7 जाएगा, 0 से ये 0 जाएगा, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 176 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x बराबर आएगा 2, यानी कि x की वैल्यू अगर 2 आई है तो रेडियस कितनी बनी? 7 2 14 सेंटीमीटर, 10 2 20 सेंटीमीटर हाइट बनी है। एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रेशियो पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर। कितना रेशियो दिया है? 5:4 ये दिया गया है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल कितना दिया है हमें? देखिए रेक्टेंगल की जो लेंथ है 35 दी हुई है, 35 रख देते हैं, बी तो हमें पता ही करनी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसके बारे में बोला गया है कि जो साइड है स्क्वायर की वो हाइट ऑफ सिलेंडर के बराबर है। हाइट ऑफ सिलेंडर 20 है, यानी कि स्क्वायर की साइड ए बराबर कितना हुआ? 20। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू ए। 4 से ये 4 कटा, 2 से ये 10 बार कटा, तो बी बराबर कितना आएगा? 50 में 35 अगर माइनस करते हैं 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई निकल कर आएगी। इस तरीके से सवाल को हम लगाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी डिटेल है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें। बाय।